हाय, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर हू का सेकंड एपिसोड। इस सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम एक ब्रह्मांड का नजारा देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शिप होती है जो सामने आने वाली एक छोटी सी शिप पर हमला कर रही होती है। इस छोटी सी शिप में 2 सोल्जर होते हैं और जो बड़ी शिप होती है वो डेलेक नाम के दूसरे स्पीशीज की होती है जो इन लोगों पर हमला कर रहे थे। अब डेलेक को यूनिवर्स का सबसे खतरनाक स्पीशीज मानी जाती थी क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाते थे। उन्हें इंसानों को इस पूरे यूनिवर्स से खत्म ही करना था, इसीलिए इंसान और उनके जैसे दिखने वाले सारे स्पीशीज को ये लोग मार रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी इन 2 सोल्जर की शिप को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अचानक से इंसानों की शिप का ब्लास्ट होता है। लेकिन अगले ही पल उन 2 सोल्जर में से एक जो लेडी होती है सोल्जर डॉक्टर शिप के टार्डिस में आ जाती है। उसकी आंख खुलती है, वो चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ जो सोल्जर था वो कहाँ है, वो मेरा भाई था, कहाँ पर है। तो डॉक्टर उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि तुम मरने से पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे शिप से पुल कर दिया था और इसीलिए तुम मेरी शिप में जिंदा बच गई हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो सोल्जर था वो पहले ही मर गया था। अब डॉक्टर ब्लू को उसके मेन शिप में लेकर जाते हैं जहाँ पे उसके टीममेट्स होते हैं, लेकिन ये शिप एक सीक्रेट मिलिट्री बेस होता है और इसीलिए उनके कमांडर अब डॉक्टर को मार देना चाहते थे क्योंकि उनका सीक्रेट रिवील हो गया। लेकिन ब्लू उन्हें रोकती है। अब कमांडर एक शर्त पर डॉक्टर को छोड़ते हैं। शर्त यह थी कि डॉक्टर को उनके एक पेशेंट को चेक करना होगा। अब डॉक्टर मान जाते हैं और पेशेंट को देखने जाते हैं, लेकिन जब वो पेशेंट को देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं। उनके होश ही उड़ गए थे क्योंकि ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि एक डेलेक होता है। डेलेक यानी वही स्पीशीज जिन्होंने इन पर हमला कर दिया था। कमांडर बताते हैं कि उन्हें ये डेलेक स्पेस में मिला, लेकिन इसमें कुछ खराबी आ गई है क्योंकि ये डेलेक बाकी डेलेक से नफरत करता है। ये उन्हें मार डालना चाहता है और इंसानों को बचाना चाहता है। ये सुन के डॉक्टर भी चौंक जाते हैं क्योंकि उनका मानना था कि डेलेक कभी भी अच्छे मोरालिटी के नहीं हो सकते। अब डॉक्टर कहता है कि इसे चेक करने के लिए हमें इसके ब्रेन के अंदर जाना होगा, जिसके लिए इनके पास एक मशीन भी होती है, लेकिन ब्रेन के अंदर जाने के लिए इन्हें आकार में छोटा होना होगा। लेकिन इस बेस में एक मशीन भी होती है जिसमें बैठने के बाद इंसान या कोई भी ऑर्गेनिक चीज छोटे या बड़े आकार की हो सकती है। इसीलिए अब डॉक्टर ये मिशन एक्सेप्ट करते हैं। अब वहाँ से पहले तो वो अर्थ आते हैं क्लारा को लेने, जो अपने स्कूल में होती है। यहाँ स्कूल में क्लारा पहली बार डैनी से मिलती है। डैनी का स्कूल में पहला दिन होता है। दोनों में भी दोस्ती होती है और शाम को डेट पे जाने का प्लान भी बनता है। लेकिन जैसे ही वो टीचर्स के रूम में जाती है तो वहाँ टार्डिस था और डॉक्टर आ जाते हैं। अब डॉक्टर बताते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि मुझे सही गलत का फैसला करने नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे साथ मिशन पर चलो। क्लारा एक शर्त पे मानती है कि डेट से पहले उसे वापस इसी टाइम में आकर छोड़ना होगा। डॉक्टर हाँ करते हैं और दोनों भी निकल जाते हैं। अब टार्डिस में आने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये डेलेक नाम की एक स्पीशीज है जो हमेशा बुरे हैं। यूनिवर्स का आधे से ज्यादा डिस्ट्रक्शन इन्होंने ही किया है, लेकिन मेरे पास ये केस आया है जिसमें एक अच्छा डेलेक है, तो उसे ठीक करूँ या ना करूँ यही पहेली थी। क्लारा भी कुछ बता नहीं पाती, लेकिन डॉक्टर के मन में क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए अब वो क्लारा को लेकर वापस उसी बेस पर चले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि डेलेक को अगर ठीक करना है तो हमें उसके ब्रेन के अंदर जाना होगा। इसीलिए अब डॉक्टर, क्लारा, वो सोल्जर ब्लू और दूसरे 2 सोल्जर पहले उस मशीन में बैठ जाते हैं जो इन्हें छोटा कर देती है। छोटा होने के बाद ये सभी लोग धीरे धीरे डेलेक के अंदर चले जाते हैं। अंदर का पूरा माहौल मशीन जैसा था। डेलेक को समझ आता है कि कोई इंसान अंदर आए हैं और इसीलिए वो डॉक्टर के साथ बात करने लगता है। अब डॉक्टर उसे रस्टी ये नाम रखता है और उसे बताता है कि वो उसे ठीक करने के लिए आए हैं। अब यहाँ आसपास की चीजें देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि हमें और नीचे जाना होगा, लेकिन बिना डॉक्टर का प्लान समझे जो 2 सोल्जर होते हैं वो सीधा एक तीर चलाकर अपनी रस्सी डालते हैं। लेकिन ये तीर डालने के कारण डेलेक का शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अचानक से एक्टिव हो जाता है और उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए अचानक से वहाँ पर एंटीबॉडीज आ जाती है उस वायरस से फाइट करने के लिए। एंटीबॉडीज के लिए ये इंसान एक वायरस के समान होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज यानी छोटे छोटे ड्रोन रॉस को उसे मार देते हैं
सभी लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं और एक टनल में कूद जाते हैं, जहाँ से होते हुए वो एक बायो वेस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर ब्लू डॉक्टर के ऊपर काफी भड़क जाती है कि उसने ठीक से प्लान बताया नहीं और उसके कारण एक सोल्जर मारा गया है। खैर ये लोग अब नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरे सोल्जर का एक रेडिएशन लेवल का मॉनिटर होता है, वो बहुत जोरों से बीप करने लगता है। तो डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर किसी कारण से रेडिएशन बहुत ही ज्यादा है जो डेलेक और हमें स्लो पॉइजन दे रहे हैं। अगर इसे जल्दी फिक्स नहीं किया तो हमारी भी यहाँ पे मौत हो जाएगी। अब काफी अंदर जाने के बाद ये लोग रस्टी यानी इस डेलेक के हार्ट के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ऑन द वे रस्टी इनसे बात कर रहा होता है। डॉक्टर रस्टी से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते तुम्हारी सेटिंग पूरी बदल गई है। तो रस्टी बताता है कि मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। उस तारे के टूटने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे एक प्लेनेट की उत्पत्ति हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत चीज थी और मुझे ये एहसास हुआ कि हम कितनी भी तबाही करें, इस ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति होती रहेगी। लेकिन डॉक्टर कहता है कि तारा टूटना और प्लैनेट बनना ये तो तुमने कई बार देखा होगा, तो इससे तुम्हारी सेटिंग अपने आप कैसे चेंज हो सकती है। खैर ये लोग काफी अंदर जाते हैं और फाइनली ये लोग रस्टी के हार्ट के यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ फाइनली डॉक्टर को पता चल जाता है कि रस्टी के साथ क्या गलत हुआ है। तो उसका जो मेन कोर होता है वहाँ पर लीक हुआ था, जिसके चलते पूरा रेडिएशन बाहर की तरफ आ रहा था। ये रेडिएशन उसके ब्रेन में जा रहा था और उसके चलते अलग अलग केमिकल रिएक्शन के कारण रस्टी बाकी डेलेक से अलग हो गया था और उसकी मोरालिटी सेटिंग सही हो गई थी। अब डॉक्टर तुरंत अपने मिस्टीरियस स्क्रू ड्राइवर से उसका लीक बंद कर देते हैं, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में डेलेक ठीक हो जाता है। तभी हम बाहर का नजारा देखते हैं। डेलेक अचानक से रीसेट हो जाता है और वो अपने वापस पुराने सेटिंग में आ जाता है, यानी इंसानों की तबाही। और वो इंसानों को सामने देखकर उन्हें सीधा डिस्ट्रॉय करने जाता है और उस पूरे बेस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। बस 2-3 मिनट में ही कई सारे सोल्जर्स बाहर मारे जाते हैं। ये चारों अंदर ही होते हैं। ब्लू डॉक्टर के ऊपर भड़क जाती है कि उसने क्या किया। तो डॉक्टर कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो बस रस्टी को ठीक कर दिया है। डेलेक ये स्पीशीज कभी भी अच्छी नहीं होती। ठीक करने के बाद वो अपने मेन सेटिंग में चला गया। अब गुस्से में ब्लू बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है और वो जाने के बाद डॉक्टर क्लारा डॉक्टर को देखकर उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। दरअसल डॉक्टर को पहले से ही पता था कि अगर डेलेक को ठीक कर दिया तो वो अपने पहले वाले सेटिंग में आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने ये बात कमांडर या किसी भी सोल्जर को नहीं बताई, क्योंकि डॉक्टर ने जब सामने अच्छा वाला डेलेक देखा तो वो क्यूरियस हो गया कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। इसीलिए डॉक्टर ने बाकी लोगों से बात छुपा के रखी। तो यहाँ बाहर डेलेक अब इनके कंट्रोल रूम में आता है और अपने मेन शिप को कांटेक्ट करता है और यहाँ आने का ऑर्डर देता है ताकि बचे हुए इंसानों को प्रिजनर बनाए। इनकी शिप एक बड़े से पत्थर के नीचे छुपी हुई थी और देखते ही देखते उसके ऊपर डेलेक की शिप अब आ जाती है। यहाँ पे कमांडर वॉकी टॉकी से ब्लू को कहता है कि डेलेक को अंदर से मिटा दो। अब ब्लू अंदर एक बॉम्ब का ब्लास्ट करने वाली थी, लेकिन इसमें ये सारे लोग मारे जाते। इसीलिए डॉक्टर उसे कन्विंस करता है कि मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। मैं इस डेलेक को सही करना चाहता था और इसके साथ साथ मैं बाकी डेलेक को भी कंट्रोल करके सही करना चाहता हूँ। तभी क्लारा को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि रस्टी ने वो एक याद देखी थी तारा टूटने वाली और उसी के चलते केमिकल रिएक्शन के कारण डेलेक अच्छा बन गया था। तो हमें उनके दिमाग की सारी यादें बाहर लानी होगी। जो रिप्रेस्ड मेमोरी है वो अगर हम बाहर लाते हैं तो शायद उन यादों को देखकर उसके ब्रेन में वापस वैसा ही केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और वो अच्छा बन सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये मुमकिन है। अब ब्लू भी इस प्लान के लिए मान जाती है, क्योंकि वैसे भी सबकी जान जाने ही वाली थी। अब प्लान ऐसा बनता है कि क्लारा और ब्लू रस्टी के रिप्रेस्ड मेमोरी को ओपन कर देंगे। वही डॉक्टर खुद डेलेक के सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करने के लिए जाएंगे। अब किसी तरह ब्लू क्लारा को ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से यानी कॉर्टेक्स वॉल्ट में लेकर जाती है, जहाँ पर सारी रिप्रेस्ड मेमोरी थी। वही जो एक सोल्जर बची होती है वो इन्हें सेव करने के लिए पीछे रुक जाती है
और जब एंटीबॉडीज उसके सामने आती है तो वो खुद का सैक्रिफाइस करते हुए उन पर अटैक करती है। लेकिन उन एंटीबॉडीज के सामने वो कैसे टिक पाएगी, वो बेचारी मारी जाती है। खैर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉर्टेक्स वॉल्ट में क्लारा देखती है कि मेमोरीज के सेक्शन में कुछ मेमोरीज के सामने का बल्ब बंद है, यानी कि वही रिप्रेस्ड मेमोरी है। इसीलिए वो अंदर चली जाती है और एक एक करके इन सारे रिप्रेस्ड मेमोरीज का स्विच ऑन कर देती है। तो दूसरी जगह डॉक्टर रस्टी के यानी इस डेलेक के कॉन्शियसनेस के पास चले जाते हैं। ये कॉन्शियसनेस एक बहुत ही बड़ा ब्रेन होता है और यही बात कर रहा था, उसकी आंखें भी थी। कॉन्शियसनेस कहता है हम लोग डेलेक है, हम लोग इंसानों को मिटाना चाहते हैं क्योंकि इंसान हमेशा लड़ाई करते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर उससे बात करने लगता है, कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम्हें हमेशा बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे आत्मा में भी बदलाव लाऊंगा। रस्टी कहता है मेरी कोई आत्मा नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि है। अगर तुम में मोरालिटी है तो तुम में आत्मा भी है, और वो उसे अपने माइंड से लिंक अप करते हैं। अब इसी दरम्यान वहाँ पर क्लारा रिप्रेस्ड मेमोरी को वापस ला रही थी, तो रस्टी के सामने वो सारी रिप्रेस्ड मेमोरी एक एक आने लगती है। वो देखता है कि कैसे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, कैसे एक तारा टूटने के बाद जीवन की उत्पत्ति हुई थी। वो कहता है ये ब्रह्मांड बहुत ही खूबसूरत चीज है, एक परफेक्शन है। इतनी खूबसूरत जगह को हमने एक वॉर जोन बना के रख दिया था। डॉक्टर अपने माइंड के थ्रू उसे दिखाना चाहते थे कि बाहर की सृष्टि कितनी सुंदर है। डेलेक ये सारी चीजें देखकर बदलने लगता है। वो कहता है कि हमें इंसानों को नहीं मारना चाहिए, इनफैक्ट हम जल्दी ही लड़ाई रोक देंगे। लेकिन डॉक्टर की यादें पढ़ते हुए वो एक बहुत ही भयानक याद देख बैठता है। दरअसल डेलेक ने डॉक्टर के जो स्पीशीज यानी टाइम लॉर्ड उनके अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया था, और टाइम लॉर्ड के ऊपर अचानक से हुए वॉर के कारण टाइम लॉर्ड ये पूरी स्पीशीज नष्ट हो गई थी। यहाँ डॉक्टर एकमात्र आखिरी टाइम लॉर्ड बच गया था उस पूरे युद्ध में, उसके अलावा उसकी पूरी स्पीशीज बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। और इसी के चलते डॉक्टर डेलेक स्पीशीज से बहुत ही नफरत करता था। और अब ये बात रस्टी को पता चल जाती है, उसे अपनी ही स्पीशीज के खिलाफ गुस्सा आने लगता है और कहता है कि डॉक्टर मैंने तुम्हारी यादें देखी है, तुम सही कहते हो, हम लोग बस इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बस एक डिस्ट्रक्शन ही ला रहे हैं, मुझे इन सारे डेलेक को मिटाना होगा। लेकिन डॉक्टर ये सुन के मना करते हैं, कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम उस याद को मत देखो, तुम दूसरी सुंदर यादों को देखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रस्टी अब पूरी तरीके से सेल्फ अवेयर हो गया था। वो देख चुका था कि उसने एक एक करके कितने स्पीशीज को खत्म कर दिया है। इसीलिए वो कहता है कि मैं इन बचे हुए इंसानों को बचाने के लिए अपने सोल्जर को मारने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर एक बैरियर के पीछे छुपे होते हैं। वही काफी सारे डेलेक अपने स्पेसशिप से यहाँ पे आए होते हैं इन सबको बंदी बनाने के लिए। लेकिन तब तक रस्टी वहाँ पे आ जाता है और अपने सारे स्पीशीज के सोल्जर को मार गिराता है और कमांडर और बाकी सारे सोल्जर्स को बचा लेता है। जिसके बाद वो अपने मेन शिप को भी मैसेज भेजता है कि इंसान सारे मारे गए हैं, यहाँ पर कोई भी बचा नहीं है, जिसके चलते उनका मेन शिप भी पीछे हट जाता है। और इसी तरह रस्टी अंत में इन सबको बचा लेता है। अब क्लारा, डॉक्टर और ब्लू भी बाहर आ जाते हैं अपने शेप में। बाकी सोल्जर से मिलने के बाद रस्टी भी वहाँ पे आ जाता है। यहाँ इंसानों की जीत हुई थी, रस्टी ने सारे लोगों को बचा लिया था। लेकिन डॉक्टर इस रिजल्ट से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि रस्टी सिर्फ अच्छी चीजें देखे और रस्टी के थ्रू वो बाकी डेलेक को भी चेंज कर दे, ताकि बाहर होने वाले वॉर को वो रोक सकते हैं और यूनिवर्स में शांति बनाए रहे। पर रस्टी उनका मन पढ़ लेता है और वो डॉक्टर से कहता है कि आप जो सोच रहे हो वो काफी मुश्किल है, लेकिन अब ये मिशन मेरा बन गया है। मैं अपने मेन शिप में वापस चला जाऊंगा और धीरे धीरे करके उन्हें चेंज कर दूंगा। फिर रस्टी सबको गुड बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर और क्लारा भी अपने शिप में आते हैं और क्लारा अपने क्लोथ्स चेंज करती है और उसी समय में स्कूल में वापस आ जाती है जब वो अंदर गई थी। बाहर आते ही वो डैनी से मिलती है और दोनों भी इवनिंग डेट के लिए निकल जाते हैं और ये एपिसोड यही खत्म होता है। भाई आप इस एपिसोड को कितनी रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10 मुझे जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।